नमस्कार दोस्तों। 2020 24 से 26 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली जल रही थी, आगों के लपेटे में थी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जब दंगा हुआ था 2020 का, वो दंगा शायद दिल्ली के कोई भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो भूल गया हो। जी, उसके अंदर 53 लोगों की जान गई थी। 53 लोग, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और आज 5 साल बाद हम इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस का जो रवैया था, जो करावल नगर की पुलिस का रवैया था उस टाइम, वो ये था कि उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया था। ये लड़ाई चली, 5 साल तक लड़ाई चली, और 5 साल के बाद आज ही के दिन, आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ कह दिया कि कपिल मिश्रा, दिल्ली के अंदर जो मंत्री हैं अभी दिल्ली के सरकार में, और एमएलए भी हैं करावल नगर से, कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर दर्ज करें प्लीज। ये राउज एवेन्यू कोर्ट कह रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने यहां तक भी कहा है कि जो पुलिस ने तथ्य जुटाए थे, उससे ये साफ जाहिर होता है कि कपिल मिश्रा वहां पर थे, कपिल मिश्रा उस स्पॉट पे थे, और इसके तहत ही एफआईआर उनको दर्ज करना चाहिए। यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अब साफ साफ पुलिस को निर्देश दे दिया है कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। आज उस दंगे को हुए 5 साल हो गए हैं, 5 साल बीत गए, लेकिन हमारे देश का वो सिस्टम देखिए, हमारे देश में वो सिस्टम जहाँ पर एफआईआर तक, किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, वो सिस्टम क्या है हमारे देश में, जो 5 साल लग जाते हैं। एक प्राथमिक शिकायत पत्र दर्ज करने के अंदर 5 साल का समय लग जाता है। वहीं करावल नगर है जो एक बार आग की लपेटों में जल रहा था, और 5 साल जले हुए हो गए। 5 साल से उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, जो 53 लोग वहाँ के मारे गए थे दंगों में। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इस फैसले के अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और एफआईआर दर्ज इस पे करे पुलिस। जो पुलिस ने जितने भी तथ्य सबूत जो थे वो जुटाए थे, उसके आधार पर कपिल मिश्रा के ऊपर जांच के आदेश दे दिया है। इसके 2 पहलू है, आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। जो पहला तरीका ये होगा कि दिल्ली सरकार के मंत्री को, दिल्ली सरकार के विधायक को कहीं ना कहीं एक झटका महसूस हुआ है कि ये वो झटका है जो 5 साल बाद शायद उनको लग गया है, और 5 साल बाद एक मंत्री होते हुए भी, और ये कहीं ना कहीं एक तमाचा भी है, क्योंकि मंत्री होते हुए उनके खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला है कि भैया इनके खिलाफ मामला आप दर्ज कर सकते हो। यानी कि पुलिस अब इनके ऊपर मामला दर्ज कर सकती है। ये एक डिग्निटी का भी सवाल हो जाता है कि आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर हो, आप मंत्री हो, आप विधायक हो, उसके बाद आपके ऊपर जो इल्जाम लगे, उस इल्जाम के 5 साल बाद एक प्राथमिक जो शिकायत पत्र है वो इसके ऊपर दर्ज हुआ है करावल नगर से। अब देखते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो पुलिस है, पुलिस कितने तथ्य जुटा पाती है, और पुलिस के तथ्यों के आधार पर इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। क्योंकि अब दिल्ली सरकार में कपिल मिश्रा मंत्री भी हैं, और अभी रूलिंग पार्टी में विधायक भी हैं। तो आने वाले समय में अब देखेंगे कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, पुलिस आखिर कितने एक्शन में इस चीज़ पर आती है, और उन दंगे में जो लोग इन्वॉल्व थे उसको लेकर के पुलिस का क्या आगे का रवैया होता है। जो भी अपडेट होगा इसके ऊपर हम आपको बताते रहेंगे। विभाग के साथ आप जुड़े रहिए।